हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो 11th क्लास का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना होगा एंगल्स के बारे में। ठीक है, एंगल क्या होता है और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एंगल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखिए एंगल होता क्या है। ये होगा कोई लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट है या लाइन है जिसको बोलते हैं हम इनिशियल लाइन। ओके, इस इनिशियल लाइन की पोजीशन टाइम के साथ या चेंज करते हैं तो इसका चेंज हो सकता है, एक तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज और एक डायरेक्शन हो सकती है क्लॉकवाइज। जब इस लाइन को हमने चेंज किया टाइम के साथ, इसकी पोजीशन रोटेशन हुआ और रोटेशन होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये मान लो यहाँ आ जाती है, ये इसकी पोजीशन। तो ये होगी इसकी इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन और टर्मिनेटिंग भी बोल देते हैं कई बार, फाइनल पोजीशन या टर्मिनेटिंग पोजीशन। तो ये जो मेजरमेंट हुआ, रोटेशन कितना हुआ, द मेजरमेंट ऑफ दिस रोटेशन, इस रोटेशन का, उसको हम बोलते हैं एंगल। ओके, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसकी मेजरमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर मैंने क्लॉकवाइज लिया यानी ये मेरी इनिशियल लाइन है और टर्मिनेटिंग लाइन यहाँ बन गई। ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग या फाइनल। ओके, टर्मिनेटिंग लाइन, अगर ये टर्मिनेटिंग लाइन बन रही है तो ये जो पोजीशन होगी, लास्ट पोजीशन इस रोटेशन की क्लॉकवाइज है, तो हम इसको मेजरमेंट है उसको माइनस से लिखते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मेजरमेंट नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन का साइन। तो ये तो पोजीशन हो गई हमारी। एंगल क्या होता है, राइट। अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं, तो इस मेजरमेंट को लिखने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, अलग अलग, तीन भी हैं लेकिन मेनली हम टू सिस्टम्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो है वो हो गया हमारा डिग्री सिस्टम, जिसको हम थोड़ा जानते भी हैं। ओके, और दूसरा होता है रेडियन। तो डिग्री सिस्टम क्या है, अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो 9, ये हो गया, देखिए जैसे ये हो गया 0 डिग्री, स्टार्ट करते हैं, ये वाली पोजीशन जो वर्टिकल हो जाएगी इससे, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। फिर ये बन जाएगा आपका 180 डिग्री। ओके, इसके बाद यहाँ पे फिर 270, ये डायरेक्शन अगर ले रहे हैं तो पॉजिटिव बढ़ता जाता है। फिर 0 आ जाए, 0 आएगा मतलब कंप्लीट क्या हो जाएगा 360, एक रिवोल्यूशन खत्म हो गया, फिर उसके बाद जो चलता जाएगा वापस वही पोजीशन रिपीट होती जाती है। तो ये होगा हमारा डिग्री सिस्टम, 1 डिग्री 2 डिग्री। और डिग्री को लिखते कैसे हैं, देखिए 1 डिग्री, एक्चुअल में 1 डिग्री को भी क्या करते हैं हम 60 मिनट्स में डिवाइड करते हैं, यानी इसके पार्ट बना दिए 60 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 60, इस पर डैश लगा देते हैं। ठीक है, और 1 सेकंड जिसको मिनट जो है उसको फिर 60 सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और ये बन जाता है फिर कौन सा 60 सेकंड। इसको लिखने का मेथड है 60 पे डबल डैश, डबल का मतलब सेकंड। अब कोई भी डिग्री है या तो वो क्या होगी, जैसे हमने लिखा 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो आपको लिखा हो 30 इंटू हाफ डिग्री, इसका मतलब क्या है, जैसे सेकंड वगैरह लेते हैं सेम वैसे ही। तो 30 इंटू हाफ डिग्री का मतलब होगा 30 डिग्री, और हाफ का मतलब हो गया प्लस हाफ। इसको मैं अगर मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा 60 मिनट। तो ये बोलते हैं हम मेजरमेंट ऑफ डिग्री, 30 डिग्री 30 मिनट। ये जो डैश लगा ये किसको बता रहा है, मिनट को बता रहा है। ये हमारा क्या है, डिग्री सिस्टम है मेजरमेंट का। एक सिस्टम और होता है जिसको सर्कुलर भी बोलते हैं, और दूसरा एक नाम देते हैं हम रेडियन सिस्टम। ये क्या है, रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। ओके, इस सिस्टम में हम मेजर जैसे करते हैं एंगल को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सर्कल का यूज़ करते हैं, और सर्कल में हमें पता है कि सर्कुलर जब बात करते हैं तो ये हमारा सेंटर हो गया, मान लो ये इनिशियल पोजीशन हो गई इसको सर्कल को। तो हमें एक चीज़ पता है कि सर्कल में क्या होता है, सर्कल में सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो फिक्स होता है, और उसको हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो यहाँ पे भी डायमीटर जो है वो क्या हो गया, d या 2r लिख सकते हो, जैसे ये r है, रेडियस r है, तो मैं इसको c सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r भी लिख सकता हूँ, ये क्या होता है पाई। और इस पे सिंबल डिग्री की जगह c लिख देते हैं। c का मतलब क्या होगा, c का मतलब सर्कुलर से है, तो ये रेडियन सिस्टम है। अब पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, अदरवाइज तो ये इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट 22
अपॉन 7 ले लेते हैं। तो दो सिस्टम हो गए, एक तो ये मेजरमेंट का, एक ये क्या हो गया रेशियो फिक्स होता है। अब इससे मेज़र कर रहे हो आप सर्कुलर से, ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे बढ़ता जाएगा इधर, तो ये इसमें रेडियन में भी क्या होगा बढ़ता जाएगा। अब 1 रेडियन क्या होगा, 1 रेडियन क्या होगा, ये टोटल कितना है, यहाँ से जब मैं यहाँ तक मूव करता हूँ तो इसका मतलब ये पाई है और ये भी क्या है सर्कमफ्रेंस पाई है, तभी तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई होगा ना, 2 पाई। ओके, टोटल अगर रेडियस को 1 लेते हैं तो आर को 1 ले लेते हैं, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये हो गया, इस सिस्टम को बोलते हैं हम रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एक चीज़ देखिए 180 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं, ठीक है, जो मेनली हमारा पर्पज़ है इन दोनों को रिलेट करते हैं, तो ये पाई रेडियन किसके इक्वल हो गया, पाई रेडियन मीन्स ये 2 पाई है टोटल सर्कमफ्रेंस। पाई रेडियन का मतलब क्या होगा फिर, पाई रेडियन का मतलब हुआ अगर मैं दोनों में रिलेशन देखना चाहूँ तो मेरे को एक चीज़ मिलेगी कि पाई रेडियन एक्चुअल में क्या है, डिग्री सिस्टम में 180 डिग्री है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन दीज टू। क्यों, देखिए ये अगर इसमें लेता मैं, इस सिस्टम में डिग्री सिस्टम में तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन कितनी होती है 180 डिग्री, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, यानी डायमीटर तक कितना बनेगा, हाफ सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी पाई, अगर रेडियस क्या है 1 है, तो इसका मतलब 180 डिग्री इज पाई रेडियन। इसका यूज़ करते हैं और इसी से हम सारा सिस्टम, अब पाई में लिखना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। छोटी क्लासेज में 10th क्लास में आपने डिग्री यूज़ किया, अब पाई में कन्वर्ट करना, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर, चलिए देखते हैं। मैंने कहा पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री। मान लो आपको ये कह रखा है कि आपको दे रखा है π/3 रेडियन, ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो जो सी जहाँ पाई आ रहा है मतलब रेडियन की बात हो रही है, सी लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, देखिए हमें ये पता है कि पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री होता है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 रेडियन कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, ये पूरा डिग्री में है फिर। ओके, या फिर इसी से मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री कितना हो जाएगा π/180 रेडियन, ये रेडियन में जाएगा। तो सिंपल सा, तो इसको दोनों को याद रखने की बजाय हम सीधा कर लेते हैं कि पाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री की होता है रेडियन में। पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की वैल्यू तो 22/7 लेते हैं हम, जो इरेशनल नंबर है एक्चुअल में, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं जो यूजुअली यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिग्री का मतलब क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल के अंदर पाई रेडियन है वो 180 डिग्री होगा। वो जो सिस्टम बना हुआ है, एक सर्कुलर सिस्टम और एक डिग्री सिस्टम। अब देखिए इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, π/3, तो पाई रेडियन क्या होता है, अब देखिए मैं सीधा ही कर देता हूँ, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना था, मैं क्या लिखूँगा 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ओके, 180 अपॉन पाई डिग्री होगा, मेरे को कितना चाहिए अपॉन 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा π/3, यहाँ से 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, या क्या करूँ यहाँ से 3 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो डिग्री को यूज़ करते हैं, क्या होगा वो, चलिए पाई रेडियन कितना होगा 180 डिग्री, मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में करना है, तो π/180 कितना हो जाएगा, π/180 रेडियन हो गया आपका कितना 1 डिग्री। हमें कितना चाहिए π/3, तो कैसे कन्वर्ट करें, तो हमने देखा, देखिए पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180, मेरे को क्या चाहिए π/3, तो मैं दोनों तरफ से 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हो जाएगा 180/3, जो कितना बन गया 60 डिग्री। सिंपल है, तो यानी π/3 एक्चुअल में जो 60 डिग्री लिख रहे थे वो अब हम π/3 लिखेंगे। ऐसे ही मान लो आप ये लिख देते हो कि 5 π/3 लिखना है, ये रेडियन है, इसको कितने डिग्री है ये, राइट। तो इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो देखिए हमें पता है पाई रेडियन कितना है 180, तो मैं क्या करूँगा इसको 5/3 से इंटू कर देता हूँ, तो पाई रेडियन को 5 π/3 रेडियन कितना बन जाएगा 180 तो था ही, मैं इसको भी क्या करूँगा 5/3 से इंटू कर दूंगा दोनों तरफ 5/3 रेडियन, तो मेरे लिए इजी हो गया, क्या बनेगा ये 60 एंड दिस इज़ 300 डिग्री। यानी π/3 का 5 π/3 को लिखना मतलब 300 लिखना है। अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा आपको। 5 π/3 को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्चुअल में इसको ऐसे लिखेंगे, 3 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 + 2 और ये पाई हो जाएगा, अपॉन में 3 है, तो इससे हमें क्या बन जाएगा, इससे इजी हो जाता है हमारा लिखना, 3/3 1 हो जाएगा, यानी पाई बचाए, पाई से इंटू जाएगा, +2 π/3 बन जाएगा।
ये लिख सकते हैं हम इसको, राइट। तो वो आगे की बात है। अब देखिए फिर करते हैं, डिग्री को फिर रेडियन में कन्वर्ट करना हो। मान लो आपको ये कह रखा हो कि 90 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट कर दो आप। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे को ये पता है कि 180 डिग्री होता है ना, वो मेरा पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 180, और मेरे को कितना चाहिए 90 डिग्री, तो मैं क्या बना दूंगा पाई अपॉन 180 इन 9 क्या हो जाएगा 90, भाई 1 को इंटू कर दिया दोनों तरफ 90, ये किस में आएगा सर्कुलर सिस्टम में, ये अपॉन 2 होगा। यानी 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 रेडियन। ओके, एक और कर देते हैं आपके लिए। मान लो आपको दे रखा हो 135 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, 180 कितना है पाई, तो मैं क्या बनाऊंगा 1 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पाई अपॉन 180, तो 135 डिग्री क्या बनेगा देखिए पाई अपॉन 180 इंटू 135 रेडियन। ओके, सी लिखा मैंने। कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके क्या आ जाएगा देखिए 15 से कैंसिल कर देता हूँ, 15 9 जा, दिस इज 15 1 जा, 15 2 जा 12, फिर 9 3 से कैंसिल हो गया अपॉन 4, यानी कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया 3π/4 रेडियन, राइट। तो 135 डिग्री किसके इक्वल है, दिस इज 135 इक्वल टू 3π/4 रेडियन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास, उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हमने 10th क्लास में पढ़ा था तो हमने ये 5 एंगल पढ़े थे, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, देन 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स की वैल्यू पड़ी, वो साइन कोस टेन जितने भी रेशियोज थे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एंगल क्या हो 90 हो, 90 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करें, साइन की, कोस की और टेन की। उसके लिए क्या करेंगे देखिए, इसको मैं देखिए रेडियन में लिख देता हूँ, 0 रेडियन π/6 होता है, ये π/4 होगा। थोड़ा सा याद कर लीजिए इन 4-5 वैल्यूज़ को, बाकी हम इसी से लिख देंगे, ये π/2 हो गए। अब साइन कोस टेन की वैल्यू हमें पता है अप टू 90। अब मैं चाहता हूँ कि उससे ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए क्या होगी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट क्या है देखिए, ये कोई भी एंगल है वो मेजरमेंट जब करते हैं, सर्कुलर सिस्टम की बात हम कर रहे थे, तो ये मेरा 0 डिग्री होगा, ये 90 होगा, जिसको मैं π/2 भी लिख सकता हूँ। अब π/2 यूज़ करना थोड़ा सा यूज हो जाएंगे। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं अगर इस साइड मेज़र कर रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। और ये मेरा क्या हो जाएगा 270, जिसको मैं 3π/2 भी लिख दूंगा। ओके, एंड देन लास्ट 0, फिर 360 आ जाएगा, 360 यानी 2π आ जाएगा, और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा वही सर्कुलर सिस्टम, 2π के बाद वापस स्टार्ट हो जाता है। तो इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसको, इन क्वाड्रेंट को। कौन से, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। इस क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज नोन एज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट हम पढ़ चुके हैं, साइन कोस टेन की वैल्यू, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे। यहाँ हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है सारे वैल्यूज, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ओके, या ASTC लिखना है, बस सिंपल सा फर्स्ट क्वाड्रेंट ASTC। इसको करने से पहले थोड़ा सा सोचते हैं कि यहाँ मैं जो एंगल लिखूंगा, एंगल मेरे को एक्यूट में ही कन्वर्ट करना है, 90 से लेस ही करना। यहाँ जो एंगल लिखूंगा मैं, मान लो ये एंगल लिखा मैंने, तो मैं 2 तरह की लाइन यूज़ करता हूँ, या तो ये लाइन यूज़ करूँगा वर्टिकल जिसमें 90 लिखा हुआ, और या यूज़ करूँगा पाई वाली जिसमें 180 लिखा है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बंद। अब ये एंगल यहाँ से लिखता हूँ मैं, मान लो, तो ये एक्यूट एंगल थीटा ले लिया, कहाँ तक, यहाँ तक, ये एंगल थीटा है। तो ये यहाँ तक ऑब्वियसली क्या है 90 है, हमें पता ही है। या मैं एक मेजरमेंट ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये 180 है, इसमें से माइनस कर दूँ, ये थीटा ले लेता हूँ, तो ये भी हो सकता है। दोनों केस करेंगे हम। सबसे पहले तो बात करते हैं हम इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल कैसे लिखेंगे। उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, मेथड हमारे पास होगा, एक तो 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, या उसी
एंगल में, उसी क्वाड्रेंट में मैं एंगल को लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा। दो मेथड से किसी एंगल को, अगर ये थीटा ले लिया तो 180 माइनस थीटा होगा, इधर लिया तो ये 90 प्लस होगा। ओके, इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। अब देखिए, अगर 90 प्लस यूज कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या बता रहा है, ये 90, इस पे कंसंट्रेट करिए, यही ट्रिक है, सारा 1 मिनट में समझ आ जाएगा। यही ट्रिक है कि ये 90 क्या बता रहा है हमें, 90 बता रहा है इस लाइन को, वर्टिकल लाइन को। और 180 क्या बता रहा है, 180 डिग्री, जिसको मैं पाई भी लिखूंगा थोड़ी देर बाद, पाई है ना उसकी वैल्यू। तो 180 माइनस क्या बता रहा है, ये बता रहा है इस लाइन को, जो क्वाड्रेंट की बॉर्डर लाइन है, राइट। एक मेथड ये होगा एंगल को रिप्रेजेंट करने का, कौन में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मान लो मैं साइन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, थीटा क्या है हमारा, थीटा एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में, यानी ये कोई वैल्यूज ले सकते हैं, और भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए हम कंसंट्रेट करते हैं कि इनके मल्टीपल्स कैसे फाइंड करें। तो 90 प्लस थीटा, मान लो मैंने साइन लगा दिया इस पर, साइन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं 90 प्लस थीटा, जिसको एंगल दे रखा ही है। तो अगर मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ, जिसको, इसको मैं अब बेस लाइन बोल रहा हूँ कि ये बेस मेरा ये है, यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, यानी 90 पहुँच गया मैं, क्वाड्रेंट खत्म। ये जो है ना, ये हमें क्वाड्रेंट के बारे में बताएगी। क्या बताएगी कि 90 यानी वर्टिकल वाली लाइन जो है, उसको बेस बना के उसकी यहाँ तक हमने हिसाब कर दिया कि ये पहला क्वाड्रेंट खत्म हो गया है यहाँ से। और जैसे ही 90 प्लस लिखूंगा मैं, तो वैल्यू क्या होगी, देखिए वर्टिकल लाइन में, जैसे हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, 90 माइनस थीटा लिखे थे साइन का, तो क्या बन गए थे, कोस बन गए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 90 प्लस थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कोस में, ये कोस थीटा बन जाएगा। यानी साइन 90 प्लस थीटा की जो वैल्यू है वही कोस थीटा की वैल्यू होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि साइन 135 निकालना है मेरे को, 90 प्लस 45 लिखा मैंने, तो इसका मतलब कोस 45 होगा। यानी जो कोस 45 की वैल्यू है वही साइन 90 प्लस 45 की। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है, हमें साइन का ध्यान रखना है। तो मैंने जो ASTC लिखा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, वो क्या है, एस क्या बता रहा है, एस फॉर साइन, यानी साइन प्लस का होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये साइन 45 ये क्या होता है, 10 कोस 45 1/√2 होता है। तो साइन 90 प्लस 45 यानी साइन 135 की वैल्यू भी क्या है, 1/√2 है। अपने निकाल ली, कैसे निकाली, दो चीज़ें हमने देखी। ये तो क्वाड्रेंट को बता रहा है कि लाइन कौन सी है, वर्टिकल वाला है या हॉरिजॉन्टल है। इससे करके देखूंगा तो मैं हॉरिजॉन्टल वाला यूज़ करूँगा। लेकिन साइन जब 90 वर्टिकल लाइन जहाँ पे भी होगी, साइन कोस में कन्वर्ट होता है, टेन कोट में होता है, सेक कोसेक में कन्वर्ट होता है, दो के पेयर। वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो केस था वही सेम ऐसा ही है। अब देखिए, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता है एंगल को, तो इसमें क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, ये है समझने की बात। अब एंगल देखिए, ये 180 क्या बता रहा है, ये 180 बता रहा है कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, इनिशियल लाइन जो यूज़ कर रहा हूँ मेजर करने के लिए, वो कर रहा हूँ कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस वाले को यूज़ कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो साइन साइन में ही रहेगा और क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यानी 180 क्या बता रहा था, 180 सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए यूज़ किया हमने। तो क्वाड्रेंट जो है उसी को यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़ ये क्वाड्रेंट के बारे में बता देगा, यहाँ जो वैल्यू लिखी है। और अब मान लो मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ साइन 135 की, इसी मेथड से निकालता हूँ। देखिए साइन क्या हो जाएगा, 135 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 45 डिग्री। ओके, सही है। अब देखिए, पहले क्या लिखा था, 90 प्लस 45, तो वही 135 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 180 माइनस, मान लो मैं बेस ये यूज़ करता हूँ, यानी मेरे को हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे कंसंट्रेट कर रखा है। तो 180 माइनस 45 क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा और साइन 45। साइन 45 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/√2 होगी। यानी दोनों मेथड से आपके पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, क्योंकि साइन पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस का रखा। इसी क्वाड्रेंट में और एक दो एंगल करते हैं। देखिए 150, ओके, 150 डिग्री निकालना है। तो क्या करूँगा, मेरे पास दो मेथड है, क्या लिख सकता हूँ मैं, ये एंगल मेरे को पता चल गया कि 90 से 180 के बीच में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही पता चलेगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10 90 प्लस 60। एक मेथड तो ये है। इसी एंगल को मैं दूसरी तरीके से लिखता तो ये लिखता 180 माइनस 30, दोनों सही है, 150 आ रहा है दोनों में। अब इसमें क्या है, 90, कौन सी लाइन, वर्टिकल। बस यही समझना। ये आपको जब तोड़ दिया ना आपने, ये 90 प्लस या 180 माइनस, इससे क्वाड्रेंट पता चल गया, लाइन का पता चल गया। जब वर्टिकल लाइन यूज़ कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 10, किस में बनता है, कोट में कन्वर्ट हो जाएगा 60। अब देखिए
एस मीन्स साइन पॉजिटिव था और उसके साथ साथ उसका रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक, वो दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। ऑल ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब सारे पॉजिटिव, ऑल एस मीन्स साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल। तो कोट 10 क्या होगा, 10 तो नेगेटिव आया, इसका मतलब माइनस लगा देंगे, जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी और ये क्या बन जाएगा माइनस कोट 60 क्या होता है 1/√3 आ गया। यानी 10 150 की वैल्यू क्या होगी -1/√3। फिर देखो इस वाले मेथड से करता 10 180। अब ये 180 क्या बता रहा है आपको, 180 बता रहा है कि मेरी लाइन कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल थी। बस इतना ही समझना है आपको। 180 ने क्या बता दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 10 10 ही रहेगा, कोट नहीं बनेगा। और एंगल क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाली ये जो है ये साइन बताएगी हमें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। 180 माइनस है तो नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सिर्फ साइन पॉजिटिव और कोसेक। तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा -1/√3। वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इजी है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 10 पॉजिटिव होगा और कोट पॉजिटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो मान लो एक एंगल यहाँ आ जाता, ये एंगल है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक थीटा लिख सकता हूँ इधर से और एक मेज़र कर सकता हूँ इधर से। एक पॉजिटिव डायरेक्शन है मेजरमेंट की, एक नेगेटिव डायरेक्शन है, जहाँ पे माइनस लिखा हुआ नेगेटिव हो जाती है, -30 कर रहे हैं। मान लो मैं वैल्यू निकालता कोट, सपोज कीजिए कोट 240 डिग्री। अब इसको दो मेथड से लिख सकता हूँ मैं। फिर देखिए 180 प्लस 240 को क्या लिख सकता हूँ 180 प्लस 240 यानी 60, और एक लिख सकता हूँ मैं इसी को कोट 270 माइनस कितना 30, यहाँ से मेजर करता था ये 270, इससे माइनस कर रहा हूँ। अब फिर देखिए इस एंगल को मैंने रिप्रेजेंट किया कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। 180 से 270 यानी थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर दिया मैंने, एंगल लिखने के दो मेथड है, या तो 180 प्लस 60 लिखूंगा या 270 माइनस 30 लिखूंगा। अगर 180 प्लस 60 लिखा है मैंने एंगल को, तो क्या बना मेरा, ये एंगल बन गया कोट। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट है। AST, T मीन्स 10 पॉजिटिव, 10 के साथ साथ क्या होगा, कोट भी पॉजिटिव होगा, 10 का रेसिप्रोकल है, उसका दोनों का साइन एक जैसा होगा रेसिप्रोकल के साथ। कोट कौन सी लाइन यूज़ कर रहे हैं हम, 180 हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो टर्म है यही बताएगा हमें कौन सी, कि कौन से क्वाड्रेंट में। देखिए 180 प्लस 180 से ज़्यादा है इस क्वाड्रेंट में, एक चीज़। दूसरा कितना 180 कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। इससे क्या बन गया, इसका मतलब क्या बनेगा, कोट ही रहेगा और कितना बन जाएगा कोट 60। ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इंटरेस्टिंग। अब देखिए कोट 270 माइनस 30। अब लाइन हो गई हमारी यूज़ कौन सी, वर्टिकल, और वर्टिकल लाइन होगी तो कोट में क्या होगा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंगल क्या, ये बता रहा है मेरे को, वर्टिकल और क्वाड्रेंट 270 माइनस 270 से कम ले रहे हैं, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कोट पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या लिखूँगा, सॉरी कोट पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 क्या बनेगा, पॉजिटिव आएगा। 10 क्या बन जाएगा 30, और 10 30 की वैल्यू फिर से 1/√3। दूसरा मेथड होगा आपके फाइंड करने का, एज यू कैन सी। बस सिंपल सी चीज़ आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ASTC, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। मैं लेता सेक, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिया सेक 300 डिग्री। अब सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट होगा उसको पता करते हैं। कोई भी अल्टरनेट कोई भी एंगल उठाएंगे जो इसके मल्टीपल्स होंगे, उसी की वैल्यू याद रखनी है अपने को, बाकी तो हम याद ही नहीं करते। तो सेक 300 डिग्री क्या लिखा मैंने, सेक कौन सा 300 क्या 270 से बड़ा है, इसका मतलब एंगल आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे, यहाँ होगा 300। ओके, एक तो मेजरमेंट ऐसे हो सकता है, एक मेजरमेंट हो सकता है ऐसे, दो लाइनें हो सकती है। मैं 2 से 300 को कैसे लिख सकता हूँ, 300 को लिख सकता हूँ, सेक तो यूँ का है मेरा, पहला तो लिख सकता हूँ 270 प्लस 30, एक तो मेथड ये हो गया। एक मैं सेक को लिख सकता हूँ 360 माइनस 30, सॉरी माइनस 60। ओके, दोनों मेथड हो गए। यहाँ से 360 माइनस 60 लिखा तो क्या बन जाएगा 300, यहाँ से प्लस 30 लिखा तो भी कितना बन रहा है आपका 300 बन रहा है, 270 प्लस। अब देखिए ये क्या बता रहा है, 270 वर्टिकल लाइन, बदल दो, सेक को किस में बदल देंगे, कोसेक में। ओके, कितना 30, क्योंकि ये तो क्या हो गया, ये सिर्फ क्वाड्रेंट को बता रहा, छोड़ दिया उसको, हमने एक्यूट में कन्वर्ट करना। तो एक्यूट एंगल में कन्वर्ट हो गया तो हमें वैल्यूज़ याद होती हैं इनकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक 30 300 बन गया, कोसेक 30 के। सेक क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए ASTC, C पॉजिटिव, C का मतलब कोस पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव है, तो सेक उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये बन गया आपका सेक ऑफ, सॉरी ये बन गया आपका कोसेक 30 पॉजिटिव। और कोसेक 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए क्या है 2, तो इसका मतलब कोसेक
300 की वैल्यू भी क्या होगी 2 होगी, पॉजिटिव होगी। इसको देखते हैं सेक, इसमें क्या बना 360, कौन सी लाइन 360 होगी वर्टिकल लाइन, ओके सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो इसका मतलब क्या होगा सेक सेक में ही रहेगा, ओके कितना बना 60, क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कोस पॉजिटिव सेक ने पॉजिटिव होगा, इसलिए ये भी पॉजिटिव, सेक 60 की वैल्यू क्या होगी 2 आ गया आपके पास। तो दोनों मेथड से निकाल सकते हो। मान लो मैंने एक और एंगल निकालना होता साइन, ओके वो 2 दैट +30 300, मान लो मेरे को निकालना साइन 315 डिग्री। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट था, फोर्थ है ना, 300 से 270 से बड़ा तो फोर्थ होगा, 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो ये तो सिंपल चीज़ें हैं। तो क्या बनेगा ये देखिए, इसको लिख सकता हूँ साइन, क्या लिखूंगा, एक तो मैं लिख दूंगा इसको 270 प्लस, क्योंकि 270 पे क्वाड्रेंट चेंज होता है, क्वाड्रेंट वो चेंज होते हैं, 270 प्लस 45 लिख सकता हूँ। एक मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ, ओके। इससे क्या बना मेरे पास, इससे देखिए इससे क्या हो गई, वर्टिकल लाइन है, क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ है, तो साइन तो क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि कोस पॉजिटिव होता है, साइन नहीं होता। साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, साइन विल कन्वर्ट इनटू कोस। ये ध्यान रखना कि साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए कोस को नेगेटिव नहीं किया मैंने। अगर कोस निकालता तो जैसे इसमें सेक था, सेक को मैंने नेगेटिव नहीं लिखा था यहाँ पे, ओके, क्योंकि कोसेक को साइन नहीं देखना, इसका साइन देखना। तो साइन क्या है नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस कोस कितना कन्वर्ट हो गया 45 और ये आ गया -1/√2। फिर इसको देखिए साइन 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन लाइन कौन सी हो रही है 360 हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो साइन साइन में ही रहेगा, और 45 क्योंकि नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, इसलिए माइनस का आ जाएगा -1/√2। अब आप जो मर्जी एंगल निकाल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट टू फोर्थ, और अगर 360 से बड़ा है तब भी क्या होगा। एक और देखिए आप इसमें कंसेप्ट है, अगर -θ लिखा मैंने, सीधा ही लिख दिया, मान लो आपने ये लिखा कि साइन -45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो जब भी नेगेटिव साइन लगाओ किसी भी एंगल के आगे नेगेटिव साइन लगा हो तो हमें क्या करना है, इसको कंसीडर करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में। -45 वो कितना ही बड़ा एंगल हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नेगेटिव कंसीडर करें, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, इधर -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा, माइनस फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन ही है इसमें, तो वर्टिकल तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो में। ये एक्चुअल में 360 -45 लिखते हो तब भी एक ही बात है, और 0 -45 लिखते हो तब भी एक ही बात है, क्योंकि ये लाइन क्या है सेम है। तो ये क्या बनेगा, माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन 45 के इक्वल होगा, और माइनस साइन 45 क्या होता है 1/√2, ये वैल्यू डायरेक्ट भी आ जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे था ना 315 लिखो या -45 लिखो, एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर। अब हम इसको पाई के टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं, और कैसे निकालेंगे देखिए, मान लो मेरे को निकालना हो tan 7π/4, कितना डिग्री में आप कर सकते हो कन्वर्ट, पाई की जगह 180 डिग्री रख दो, पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब 7π/4 है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए एक्यूट एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हम इसी को यूज़ करते हैं बार बार, ये हमारे लिए ईजी होता है, थोड़ा सा समझ लो ईजी हो जाएगा। 4 की टेबल में 7 नहीं आता, नियरेस्ट 4 और फिर कितना 3 रिमाइंडर होता है, या मैं लिखूँ 4 2 = 8, फिर माइनस करूँ तो 1, यानी वो नियरेस्ट है, तो इसका मतलब मैं इसको लिख देता हूँ 7 को 8 - 1 लिख लिया, और पाई यूँ का यूँ हो गया, अपॉन में क्या लिख दिया 4 था वो 4 ही लिख दिया, तो 7 को चेंज किया मैंने, पाई को नहीं किया, और ये मेरा 10 था तो 10 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 क्या आ जाएगा, 4 को डिवाइड कर दो आप, 2 आ जाएगा, -1 और ये पाई, ठीक है, अपॉन 4, इसको डिवाइड कर दिया तो ये 8/4 2 आ जाएगा, -1, इससे क्या बन जाएगा 10, बिल्कुल इजी से बता रहा हूँ मैं आपको, 2π - π/4। अब इससे आपको इजी होगा, ये 1-2 बार प्रैक्टिस करो आप आगे, यानी इस एंगल को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 2π - π/4। अब 2π का मतलब क्या होता है 360, ये तो आपको पता है, ये रहा 2π, तो इसका मतलब 360 - θ कौन सा क्वाड्रेंट आ गया जी, क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ। इसमें आपको इस वर्टिकल में कन्वर्ट नहीं करना, अवॉइड करना है, हॉरिजॉन्टली ही यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में, वो कन्फ्यूजिंग होता है, कहीं क्वेश्चन में दे रखा है देन वी हैव नो ऑप्शन, तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं होता। फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये पता चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट है, उससे कम है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा, पहला काम तो ये करेंगे साइन चेक कर लेंगे, क्योंकि सी है वहाँ पे, तो 10 नहीं है, तो माइनस हो गया, नेगेटिव होगा, क्या हो गया 10π/4,
बस ये सिर्फ क्वाड्रेंट को बता रहा है, इससे हमें बेस लाइन का पता चल गया और साइन का पता चल गया। इसको छोड़ देते हैं, -10π/4 के इक्वल होगा। और 10π/4 क्या होता है, देखिए थोड़ा सा याद कर लीजिए इन 5 वैल्यूज़ को। π/4 का मतलब 45, -10, 45 की वैल्यू क्या होगी, -1, डायरेक्टली आंसर आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन करके बता देता हूँ मैं। मान लो साइन, ठीक है, 5π/4 है। कैसे लिखें इसको क्वाड्रेंट को, देखिए सिंपल सा है, साइन, अब इसको 5 को क्या लिखूंगा मैं, 4+1 जो नियरेस्ट है, अपॉन 4 पाई यूँ का यूँ, और ये बन जाए साइन पाई, 1 बन जाएगा, 1 के लिए क्या हो जाएगा पाई, और प्लस में π/4। ओके, यानी इसको पाई से इंटू किया तो ये तो 1 बन ही गया, 1 इंटू पाई आ जाएगा। ओके, पाई को इससे इंटू π/4, पाई प्लस π/4, पाई का मतलब क्या होगा 180 से ग्रेटर, प्लस समथिंग प्लस थीटा, मतलब तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट हो गया आपका सेकंड के बाद थर्ड। सेकंड तो माइनस होता, ये थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, हमें पता है 10 पॉजिटिव का नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट को बता चुका है। बस इसका ये काम है, इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज किया, साइन ही लगेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू आ गई -1/√2। आप जिस भी एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वाड्रेंट का जो सिस्टम था, कैसे वैल्यूज़ निकाले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। उसके बाद हम आगे का पार्ट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे फंक्शंस के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।